आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पीएम ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र करते हुए कोरोना महामारी के बीच भारत को उम्मीद जगाने वाला देश करार दिया। उन्होंने कहा कि इस महामारी के बीच दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देख रही है। कि जरा पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में एक अवसरों की भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इन उम्मीदों को पंख लगा रही है भारत की नीतियां, जिनमें बजट ने एक नया जोश भर दिया है। जिस तरह से सरकार ने उम्मीद के मुताबिक कई सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, उससे अब दावा किया जा रहा है कि भारत तैयार माल के साथ ही कलपुर्जों के निर्माण में भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ गया है। आने वाले समय में आयात शुल्क में हुए इजाफे से देसी कंपनियों और एमएनसीज को फायदा मिलने का अनुमान है। कुछ ब्रांड्स ने तो कंपोनेंट्स का निर्माण करने के लिए निवेश भी शुरू कर दिया है। अब टैरिफ हाइक से इन कंपनियों को 2021 में शानदार स्टार्ट लेने का मौका मिल गया है। We are revising duty rates on certain items immediately. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on auto parts. दरअसल टैरिफ कटौती के पीछे सरकार के दो तरह के मकसद हैं। पहला मकसद है घरेलू कंपनियों के लिए एक बराबरी का माहौल तैयार करना। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन करना। इन बदलावों से कंपनियों, सरकार और ग्राहकों पर सीधा असर पड़ना तय है। इन बदलावों से उद्योग जगत खुश है और उनका मानना है कि इसका असर सभी सेक्टर्स पर आएगा, यहाँ तक कि सरकारों को भी इसका फायदा मिलेगा। नॉर्मली अभी शायद हर आदमी को समझ में ना आए, पर धीरे धीरे इसके लिए बेनिफिट होंगे इंडस्ट्री को। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह के ऊपर इन्होंने कुछ ज़्यादा सेस लगाए हैं, तो जिससे कि लोकल के बढ़ावा मिले। ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा तो किसानों को उसका फ़ायदा डायरेक्टली पहुंचेगा, इनडायरेक्टली पहुंचेगा। जो प्राइवेट पार्टियां उसको ऊंचे में खरीदेंगी तो ऑटोमेटिकली वो सब फार्मिंग से रिलेटेड हैं और एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, तो उसके अंदर बेनिफिट्स होंगे। किसानों को फायदा मिलता है तो ग्रामीण बाजार चमकेंगे और आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। सरकार का इरादा भारत के कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर की ओवरहॉलिंग करने का है। इसके लिए इस साल 400 से ज्यादा की छूट की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही फिलहाल ज्यादातर सेगमेंट्स में मामूली बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसका असर वॉल्यूम में होने से सरकार को अपने खाली खजाने को भरने में मदद मिलेगी। दूसरी कंपनियां आगे और बढ़ोतरी की आशंका में इम्पोर्ट किए जाने वाले सामानों का विकल्प देश में ही तैयार करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब सप्लाई चेन के लिए चीन से नाता खत्म होना शुरू हो जाएगा। इससे भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना साकार होने की उम्मीद बढ़ जाएगी।